बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ल्ड टूल के लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर, इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ल्ड टूल के हवाले से, और हमने पिछले सबक में हमने उसको बाकायदा शुरू किया था और उसकी होम की चंद एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम अपने सभी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और उसमें आगे मौजूद प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ल्ड टूल की तरफ। तो व्यूअर्स, आप जिस तरह आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम पिछले लेसन में हम बात कर चुके थे, ये आपके फ़ॉन्ट के हवाले से हम बात कर चुके थे। उसके अलावा हम फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से बात कर चुके थे। उसके साथ ही हमने बात की थी ग्रो फ़ॉन्ट के हवाले से, और उसके साथ श्रिंक फ़ॉन्ट के हवाले से और क्लियर फॉर्मेटिंग के हवाले से। इससे पहले हमने बात की थी ऑफिस बटन के हवाले से, और फिर उससे पहले हम मेन्यू के हवाले से और बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम उसके हवाले से बात कर रहे थे। तो व्यूअर्स, आज हम आगे आने वाले टूल्स, आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ जिनका तल्लक होम से है, जिनमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसके साथ सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और चेंज केस के हवाले से आज के लेसन में डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, चूँकि हमारा तल्लक टेक्स्ट एडिटिंग से है, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट मौजूद हो। उसके दो तरीक़ाकार हैं। एक, या तो हम खुद टेक्स्ट लिख लें। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि या हम टेक्स्ट कहीं से इंपोर्ट कर लें, कहीं से बाहर की कहीं एक्सटर्नल फाइल से हम टेक्स्ट इंपोर्ट कर लें। तो व्यूअर्स, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही टेक्स्ट इंपोर्ट करके रखा हुआ है। हम इसी पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं और ख़ुद लिख कर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम पिछले लेसन को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, प्रैक्टिकली रिवाइज़ कर लेते हैं। जब जिस तरह सबसे पहले से फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे तो सिलेक्ट करना ज़रूरी कहा था हमने कि सिलेक्ट करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ पर। जब कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, स्टाइल, इस तरह साइज़ भी आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको श्रिंक कर सकते हैं, और क्लियर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल फॉर्मेटिंग में लाना चाह रहे हैं। जिस तरह इब्तदा में था तो जस्ट इस पर क्लिक करके आप इसे नेचुरल फॉर्मेटिंग में ला सकते हैं। तो व्यूअर्स, आगे चलते हैं। आगे वाली प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक होम से है, बोल्ड अमूमन आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बोल्ड का मतलब आप समझ लीजिएगा, आपका टेक्स्ट मोटा हो जाएगा, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा हैवी वेटेड हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। इसको हम बोल्ड कहते हैं। मोटाई में टेक्स्ट आपका यानी कि फुल भरा हुआ आपका टेक्स्ट आपको नज़र आएगा। व्यूअर, इसको अप्लाई करने के लिए आप जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बी पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर ख़त्म करना है, आपके टेक्स्ट आपकी डॉक्यूमेंट पर ये बोल्ड अप्लाई हो गया है, आप इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, ख़त्म करने का तरीका भी बिल्कुल यही है। आप इसे सिलेक्ट करेंगे और दोबारा जाकर बी पर क्लिक करेंगे। आपका टेक्स्ट जो बोल्ड हुआ था वो अब ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं इटैलिक पर। इटैलिक का मतलब आपका टेक्स्ट, इटैलिक एक फ़ॉन्ट है उसकी तरह हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ, इटैलिक का मतलब आपका टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा। व्यूअर, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट आई पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट, आप देख रहे हैं कि आपका टेक्स्ट टेढ़ा हो गया है। व्यूअर, मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देख सकें। तो आप देख रहे हैं आपका ये टेक्स्ट, मैंने स्टार्ट चेंज अराउंड अ बिट, इसको मैंने इटैलिक किया था, आपको ये इटैलिक नज़र आ रहा है। मैं जब इटैलिक ख़त्म करूँगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट में चेंजिंग आ रही है। आप एनालाइज करें, गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, फिर ख़त्म कर रहा हूँ, आप देखें इसके अंदर वाज़ेह चेंजिंग आ रही है। तो व्यूअर, उसके साथ ही हम आगे चलते हैं। अंडरलाइन अमूमन टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन लगी आपको नज़र आ रही है। अंडरलाइन आपका टेक्स्ट हो चुका है। तो व्यूअर्स, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं अंडरलाइन को, तो जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स, आगे आने वाला जो आपकी प्रॉपर्टी है होम से जिसका ताल्लुक है, इसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अमूमन मैं इसका आइडिया आपको इस तरह बता सकता हूँ कि जिस तरह आप कापी पर कोई चीज़ लिख रहे हैं पेंसिल के साथ, तो गलती हो जाने की सूरत में आप फ़ौरन उस पर लाइन लगाकर कट कर देते हैं। तो बिल्कुल इसका भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक मेरे इल्म में है। व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं। आगे जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं होम की, वो काफ़ी आम हैं, ख़ासी अहमियत रखती हैं। इनके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमूमन फार्मूलेज जो लिखे जाते हैं, जो फार्मूलाज लिखे जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, तो अमूमन उनमें हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी वो पावर्स में भी होते हैं और उनकी बेस भी होती है। तो अमूमन जब वो लिखना मकसूद होता है, आप वर्ड के अंदर वो चीज़ लिखते हैं, तो आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाटर का फार्मूला लिखना है तो मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता, अगर इस तरह लिखूंगा तो ये फार्मूला नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसको अगर मैंने फार्मूला बनाना है तो 2 को इसकी पावर में रखूंगा, आई की, तो पावर में रखने के लिए या बेस में रखूंगा, तो इसको बेस में रखने के लिए आप सबस्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको पावर में रखने के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह चूँकि अभी मैं आपको सिर्फ ये अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि किस तरह इसका फार्मूला ठीक है H2 जो है H की पावर में होगा या बेस में होगा, लेकिन मैं आपको इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ कि ये इस तरह आप अपनी ज़रूरत के तहत इसे लगा सकते हैं। इस तरह देखें, आप चेंजिंग देख रहे हैं, जब मैं सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये उसकी बेस में चला जा रहा है, जब मैं सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये उसकी पावर में चला जा रहा है। तो व्यूअर्स, आप इसे इस तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपको चेंज केस का मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो किस केस में है। फॉर एग्जांपल, आप अपने टेक्स्ट को, इससे पहले आपने अपना टेक्स्ट सारा जो लिखा है वो लोअर केस में है और आप उसे अपर केस यानी कैपिटल केस में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये ज़रूरत नहीं है कि आप सारे टेक्स्ट को ख़त्म करें, फॉर्मेट करें और दोबारा अपर केस में लिखें, नहीं, बल्कि आपने सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को चेंज केस पर जाकर क्लिक करें और यहाँ से आप जिस तरह का भी टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। मैंने अब क्लिक अपर केस पर किया तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ गौर करके देख लीजिए कि आपके सारा का सारा टेक्स्ट जो है ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसे अगर सारे टेक्स्ट को लोअर केस में करना चाह रहे हैं, जस्ट यहाँ से लोअर केस पर क्लिक कीजिए, आपका सारा टेक्स्ट लोअर केस में हो गया होगा। तो व्यूअर्स, इस तरह आज हमने बात की होम की प्रॉपर्टी के हवाले से और आज हमने चेंज केस तक पढ़ा। इंशाअल्लाह आज हमने चेंज केस तक पढ़ा। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी बात करूं, लेकिन ऐसी बात करूं जो आपकी समझ में आए। व्यूअर्स, चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ मज़ीद पढ़ लेते हैं, आप 2 प्रॉपर्टीज़ मज़ीद पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए अगर रीज़नेबल अमाउंट हो जाए लेक्चर की। तो उसके साथ ही हम अगले टूल की तरफ चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट। और हाईलाइट का मकसद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने नोटबुक पर किसी चीज़ को हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो इसी तरह जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे वर्ड जो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं आप उन्हें इस तरह हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, जिस तरह आप देख रही होंगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करते ही छोटे से एरो के साथ जिस तरह का आप कलर रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, उसके साथ फ़ौरन आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट कलर। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट कलर पर आएंगे और जिस तरह का आप कलर रखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो व्यूअर, इस तरह आज हमने जो बात की, आज हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसके बाद सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, हाईलाइट और फ़ॉन्ट कलर के हवाले से डिस्कशन की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा हमने ये पीछे कुछ चीज़ें हमने जानबूझकर मैंने छोड़ दी थी, उसकी वजह ये थी ताकि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं और उसके बाद हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के हवाले से डिस्कशन करें। तो इंशाल्लाह हम अगले लेसन में इन चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करेंगे, अपने डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा माजरत चाहूँगा, मैं शायद लेक्चर पर उस तरह से फोकस नहीं कर सका, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं माजरत चाहूँगा। व्यूअर्स, क्वेश्चन के बारे से बात कर रहा था, किसी भी तरह का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं www.facebook.com/jkacademy.net का फोरम आपके लिए हाज़िर है। उसके साथ www.jkacademy.net वेबसाइट को विज़िट कीजिए, अपने क्वेश्चन वहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अगर पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के बॉटम पे, स्लाइड के बॉटम पे नंबर भी मेंशन है, आप मैसेज करके या कॉल करके किसी भी तरह का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बस साथ देने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।